आज जज्जर आए हैं और आने वाली 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी स्तर पे भिवानी के अंदर मनाई जा रही है। उसका निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों को आज जज्जर आया हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। हाल ही में हमने कबीर जयंती हमने सिरसा के अंदर मनाने का काम किया। महर्षि कश्यप की जयंती इंद्री के अंदर मनाने का काम किया। भगवान परशुराम जी की जयंती हमने रोहतक के अंदर मनाने का काम किया। भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाना के अंदर मनाने का काम किया। हमने महर्षि वाल्मीकि जी की और इसी तरीके से गुरु रविदास जी की भी जयंतियां हमने जो है सरकारी स्तर पे मनाई है। उसी कड़ी के अंदर 13 जुलाई को हम जयंती मनाएंगे भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण जो है वहाँ पहुँचेंगे। और पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती हमने सरकारी स्तर पे हिसार के अंदर पिछले साल बनाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोगों ने आकर के उसमें शामिल हुए थे। और इस बार उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ कि 13 जुलाई को पूरे हरियाणा भर से हजारों की संख्या में लोग आकर के और वहाँ महाराजा दक्ष प्रजापति के चरणों के अंदर हाजिरी लगाने का काम करेंगे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने इस जयंती को सरकारी स्तर पर मना करके समाज को गौरवान्वित महसूस करवाया है। इसी तरीके से सारे के सारे जितने भी हमारे समाज हैं, उनके जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सबकी जयंतियाँ हम जो है सरकारी स्तर पर मनाने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट जो है लोग वहाँ जा करके करेंगे। बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं और पहले दिन से ही हमने उनकी बात को कह दिया था कि हम आपकी बात मान करके और जो नई चीज़ जिस पे बच्चों को एतराज़ है उनको वापस करवा देंगे। और मैं वहाँ लोकल मंत्री होने के नाते मेरी ड्यूटी भी थी, मेरी बातचीत भी हुई थी बच्चों से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे लोक भी पार्टी है, उन्होंने आकर के बच्चों को बरगलाने का काम किया है। उनको बच्चों के हितों से कोई मतलब नहीं है, केवल क्योंकि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन बच्चों को एक मंच बना करके और वो अपना वहाँ पे भाषण दे करके चले जाते हैं, जिससे अगले दिन उनके अखबारों में फ़ोटो छप जाती है। केवल इतनी बात है। बाकी जो बच्चे हैं सरकार उसके प्रति गंभीर है, क्योंकि 3 मंत्रियों की और एक हमारे लोकल विधायक की कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी शामिल था और हमने सारी बात विस्तार से बच्चों से करी। बच्चे मान भी गए थे, लेकिन आज वो राजनीति के शिकार जो है हो रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं उनके शिकार हो रहे हैं, इसलिए वो कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार बार बार दावा कर रही है कि नायब सिंह सैनी सरकार ने जो क्राइम है वो ज़्यादा हो चुका है। देखिए, विपक्ष का काम तो कहना है, लेकिन क्राइम के प्रति सरकार गंभीर है और स्पष्ट आदेश हमने हमारी पुलिस को दे दिए हैं कि बदमाशों की जगह या तो जेलों के अंदर होगी या वो बदमाशी छोड़ देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट इस बात के आदेश दिए हैं कि क्राइम करने वालों को किसी भी सूरत में हम बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, कांग्रेस का जो संगठन है, अगर हरियाणा की बात करूं तो अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का गुट है, कोई शैलजा जी का गुट है और ऐसे गुट है जिनके विचारों में कहीं भी दूर दूर तक कोई समानता नहीं है और इसलिए वो एक दूसरे को खुद ही क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर ये प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं और प्रजातंत्र में जब विश्वास खो देते हैं तो उनका निरंतर ग्राफ गिरता है। इसलिए आज वो संगठन बना लें चाहे ना बना लें, वो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करते हैं। इस टाइप के लोग हैं, इसलिए वो मैं समझता हूँ कि जनता का विश्वास खो चुके हैं और निरंतर कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है। क्या लग रहा है संगठन बनेगा? क्या लग रहा है संगठन बनेगा? उनको कांग्रेसी को पूछे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि जिस तरीके से उनके जो हालात हैं
उस तरीके से अगर संगठन बन भी जाएगा तो पैरेलल गुट उनके अलग अलग खड़े रहेंगे और उससे पार्टी का ग्राफ नीचे ही गिरेगा। आपकी सरकार बड़े बड़े दावे करती है गौ माता। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बहुत से गौशालाएं बढ़ाने का काम किया है, गौशाला का अनुदान को बढ़ाने का काम किया है। जहाँ 40 करोड़ थे वो पिछले साल हमने 400 करोड़ यानी 10 गुना उनके बढ़ाने का काम किया। और बहुत से आज कोई ही आपको गाय रोड पे दिखेगी, वो भी कुछ एक जो लोग गायों को पालते हैं वो छोड़ देते हैं। उनके खिलाफ भी हमने कहा है कि या तो वो अपने बांध लें, अदरवाइज गौशालाओं के अंदर उनको छोड़ने का काम हम करेंगे। झज्जर की सड़कों का कुछ बुरा हाल है सर, काफी। हमने देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग मेरे पास है और पीडब्ल्यूडी की 30,664 किलोमीटर की रोड का हम रखरखाव करते हैं, जिसमें से 14,300 किलोमीटर की डीएलपी पीरियड के अंदर थी। उनको हमने जो एजेंसीज जिन्होंने कार्य किए थे उनसे हमने उन पे पैच वर्क लगाने का काम किया है जहाँ जहाँ कोई खराब थी। और लगभग 5,000 किलोमीटर जो रोड है उस पे हमारे काम चल रहे थे, कुछ एक पूरे हो गए, कुछ एक पे काम चल रहे हैं। 5,000 किलोमीटर जो रोड हमारी है वो पूर कंडीशन के अंदर थी और जिसमें हमने इस साल के अंत तक पूरा कंप्लीट उनके कारपेट हो जाएगा। और 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी रोड है जो ठीक कंडीशन के अंदर थी, यानी जहाँ जो पैचवर्क का जो काम था पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाने का काम किया है। जो रोड ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर है जिस पे एक पैचवर्क लग नहीं सकते, ऐसी रोड कोई बची है और उनको हमने या तो उनका टेंडर हो चुके हैं या काम शुरू होगा या अब जल्दी उन पे काम शुरू बरसात सीजन के बाद तुरंत हो जाएगा। रानी गेट से दिल्ली गेट तक आज तक पैच वर्क भी नहीं हुआ सर। अब अगर ये कोई पर्टिकुलर एक जगह की आप बात कर रहे हैं तो आपने जो बताया है अधिकारियों से कह करके उसको करवाने का काम करेंगे। बाकी हमने जैसे कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने पैच वर्क लगाने का काम किया है। ठीक है।